हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए ये पौधे, इसका नाम है कलिहारी। इसे संस्कृत में कलिहारी के नाम से जानते हैं। इसे हलनी, लांगली या हो सकता है इसे आपके यहाँ दूसरे नाम से जाना जाता हो। उड़िया में इसे अग्नि ईखा के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में इसे झगड़हीन फूल के नाम से जानते हैं। उर्दू में इसे कानोल के नाम से जाना जाता है। तो बचपन में इस फूल को मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। मैंने इसकी खूबसूरती को भी पहचाना है, इसके आयुर्वेदिक गुणों को पहचाना है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे इसके बारे में। आज मैं आप लोगों को जो आयुर्वेदिक गुण सिखाऊंगा ये अभी से नहीं, रामायण काल से ही प्रयोग होता आ रहा है। तो इस प्रकार की जानकारियाँ जो होती बहुत ही अमूल्य होती हैं, शायद बहुत ही कम लोग बताने वाले होते हैं। तो आयुर्वेद के कुछ मैं आप लोगों को आज दोहे भी सिखाऊंगा। दोहे का मतलब है जब भी आप भोजन करते हैं तो धरती पर ही किया करें, क्योंकि बहुत से लोगों को अधिकतर जो बीमारी हमने देखे, फिर इसके फायदा बताऊंगा। तो अधिकतर बीमारी हमने देखे हैं भोजन गलत तरीके से खाने के कारण होता है। कभी भी जूते पहन करके भोजन जो है दोस्तों कुर्सी पे बैठ करके नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में यह कहा गया है कि भोजन करे धरती पर अलथी पलथी मार, चबा चबा करके खाइए वैद्य न झांके द्वार। भोजन करे रात में घूमे कदम हजार, डॉक्टर ओझा वैद्य का लुट जाए व्यापार। तो जब भी आप भोजन करते तो रात में थोड़ा सा घूमा करें, कम से कम 1000 कदम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन 600-700 कदम बिल्कुल ही चला करें। इससे बिल्कुल ही आपके शरीर स्वस्थ रहते हैं। ये भी कहा जाता है कि सुबह शाम की हवा लाख रुपए की दवा। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हम बीमारी से परेशान हैं, लेकिन इलाज वगैरह कराते तो कोई बीमारी नहीं निकलती। उन लोगों को बताना चाहूँगा ये सब इन्हीं आलस के कारण हैं। तो चलिए इसका मैं प्रयोग बता देता हूँ कलिहारी का। कलिहारी को आप यहाँ किस नाम से जाना जाता है हमें ज़रूर बताना। तो कलिहारी का प्रयोग रामायण काल से क्यों होता आ रहा है वो भी बता देता हूँ। जब भगवान लक्ष्मण जी को शक्ति घात लगा था तो उस टाइम में संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। आप सभी ये कथा से भली भांति परिचित होंगे। तो उस टाइम में इस औषधि को भी लाया गया था। यह औषधि क्या करता है, गंजापन को मिटाता है। इसका औषधि गुण की जानकारी बता रहा हूँ। दूसरा, कटे हुए या जले हुए हिस्से को तुरंत भर देते हैं। बिल्कुल ही 1 से 2 मिनट के भीतर में अगर रवि पुष्प नक्षत्र में ला करके अगर इसके पत्ते हैं पीस करके, जड़ों को पीस करके लगाया जाए, तो अगर हथियार के कारण तलवार में पूरा चाहे आपके हाथ ही फट क्यों ना गए, वहाँ पे इसके पत्ते को, इसके पंचांग को बांध दिया जाए, जड़ को बांध दिया जाए, तो 2 से 3 मिनट के भीतर में ही भर जाते हैं। जानकारी इसका और भी बहुत सारा बताने वाला हूँ। 3 से 4 मिनट की वीडियो बनने वाली है। यह जानकारी आपको जिंदगी भर काम आएंगी। सबसे पहले बताना चाहूँगा इस पेड़ पौधे की पहचान आपको आना जरूरी है। आप स्वयं नहीं करना चाहते इनके औषधि गुणों का प्रयोग तो दूसरे को भी बता सकते हैं, क्योंकि जो जानकारी होती है हमेशा फायदेमंद ही साबित होती है। अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आ सकते हैं। इनके फूलों को देख करके पहचान लीजिए, इनके पत्ते को देख करके पहचान लीजिए। समझ में नहीं आता है तो गूगल में भी सर्च करके देख लिया करें। गूगल में भी काफ़ी आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जानकारियाँ मिल जाती हैं, इनके पौधे को देखने को मिल जाते हैं, जिसे भी समझ करके इनका औषधि गुणों का सहारा ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, दूसरे की भला कर सकते हैं, स्वयं की भला कर सकते हैं, जनहित में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जो कलिहारी नाम की ये पौधा है ना, अगर गलती से किसी के हाथ छिल गए हैं, पैर छिल गए हैं, तलवार से कट गए हैं, धारदार किसी भी प्रकार के हथियार से कट गए हैं, उस टाइम में लक्ष्मण जी की पूरा शरीर में कहा जाए तो हथियार के कटे हुए निशान थे। शक्ति बाण जिस टाइम में लगा था पूरे उनके हाथ में फफोले आ गए थे। पूरा हाथ कहा जाए तो रुधिर से भरा हुआ था, खून से भरा हुआ था, हाथ छिल गए थे, कट गए थे। तो इसके पत्ते का पेस्ट वैद्यों के द्वारा लगवाया गया था, यानी कि लगाया गया था, जिससे तुरंत ही कुछ ही घंटों के भीतर में उनके जितने भी कटे हुए हिस्से थे तुरंत भर गए थे। इतना ज़्यादा चमत्कारिक तरीके से काम करते हैं। आज भी करते हैं ग्रामीण इलाकों में। जब घाव हो जाते हैं, घाव ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसके पत्ते, इसके जड़ को पीस करके लगा देने से पुराने घाव, चाहे वह जिंदगी भर की पुराने घाव क्यों ना हो, भर जाते हैं। दूसरा, अगर हथियार से कट गए हैं, वो कितना भी बड़ा घाव क्यों ना हो, इसके पत्ते, इसका जड़ को बांध देने से घाव भर जाते हैं। तीसरा, जिन लोगों को गंजापन की समस्या है, अधिकतर हमने बहुत से लोगों को देखे हैं गंजापन से परेशान रहते हैं, फिर इधर उधर की काफ़ी सारे दवा करते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब करे तो करे क्या, हमारे गंजा सर की परेशानी, जो हमारे बाल झड़ते जा रहे हैं, गंजे सर पर बाल नहीं आ रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक बार इसका प्रयोग करके देखें। इसके जड़ को कनेर के रस में पीस करके लगाएं तो आपके झड़े हुए बाल फिर से वापस आ जाएंगे। 100% आपके झड़े हुए बाल फिर से वापस आ जाते हैं।
तो इन पर इस जो ये पेड़ पौधा है ना, इस प्रकार की इसमें बहुत ही ज़्यादा औषधि गुण छुपा होता है। इन पेड़ पौधों की थोड़ा बहुत हमें औषधि गुणों को पहचानना आना चाहिए। हम अपने चैनल में इस प्रकार की जानकारी आप सभी को फ्री में सिखाते हैं ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके। हमारे भारत भूमि से आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। हम कठिन प्रयास कर यूट्यूब चैनल के माध्यम से पेड़ पौधे की जानकारी आप सभी तक फ्री में पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप सब हमेशा स्वस्थ रह सके। हमारे भारत भूमि से इस प्रकार की अमूल्य ज्ञान की धरोहर समाप्त न हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।